हेलो फ्रेंड, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बहुसंख्याकार प्रक्षेप के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें प्रश्न है 1:12,50,00,000 पर एक बहुसंख्याकार प्रक्षेप की रचना कीजिए, जिसमें अक्षांश व देशांतर रेखाओं का अंतराल कितना है? 15 डिग्री है। प्रक्षेप का अक्षांशीय विस्तार 30 डिग्री दक्षिण से 75 डिग्री दक्षिण तक है तथा देशांतरी विस्तार 15 डिग्री पश्चिम से 135 डिग्री पश्चिम है। अब क्या करेंगे? इसको बनाने के लिए सूत्र का उपयोग किया जाता है। यह सूत्र है गोले का अर्धव्यास बराबर पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास बटा दी गई प्रदर्शक भिन्न का हर। अब इस सूत्र के अनुसार हम डाटा को रख लेंगे। डाटा को कैसे रखना है? पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास क्या है? पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास 25 करोड़ है। यदि आप इंच में निकालते हो तो पृथ्वी का अर्धव्यास वास्तविक अर्धव्यास 25 करोड़ है। यदि आप इसको सेंटीमीटर में निकालोगे फिर पृथ्वी का अर्धव्यास 63 करोड़ 50 लाख है। आप यदि इंच में बनाओगे 63 करोड़ 50 लाख से भाग करना पड़ेगा। हम यहाँ आप यदि सेंटीमीटर में बनाओगे फिर 63 करोड़ 50 लाख से भाग करना पड़ेगा। हम यहाँ इंच में बना रहे हैं, इस कारण 25 करोड़ से पृथ्वी का अर्धव्यास को लिए हैं। अब दी गई प्रदर्शक भिन्न का हर, ये प्रदर्शक भिन्न का हर क्या है? 12 करोड़ 50 लाख। तो फिर 12 करोड़ 50 लाख को हम क्या यहाँ डालें। अब इसको काटना है 6 जीरो से 6 जीरो और इसको काटेंगे फिर क्या होगा? यह हमारा 2 इंच आंसर निकल कर आएगा। इसको सेंटीमीटर में यदि बनाना चाहते हो फिर 2 को 2.5 से क्या कर देना है? गुणा कर देना है, जिससे हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 5.0808 सेंटीमीटर आ जाएगा। हम यहाँ इंच में बना रहे हैं, फिर हम इंच में ही लेंगे। हमारा आंसर कितना आया है? 2 इंच। तो फिर 2 इंच स्केल के माध्यम से 2 इंच नापेंगे। स्केल में पहले बता दें कि स्केल के ये जो ऊपरी हिस्सा है वहाँ इसको सेंटीमीटर में यह दर्शा रहे हैं और यह निचली वाले हिस्सा इंच में दर्शा रहा है। तो हमारा आंसर, हम इंच में प्रश्न बना रहे हैं, फिर हमारा आंसर आया है 2 इंच। तो प्रकार के माध्यम से हम 2 इंच यहाँ नाप लेंगे। ये हमने 2 इंच नाप लिए हैं। 2 इंच नापने के बाद आपको क्या खींचना है? अर्धव्यास खींचना है। अर्धव्यास खींचना है किसका? पृथ्वी का एक अर्धव्यास खींचना है। यहाँ रखेंगे और यहाँ से पृथ्वी का एक हमने अर्धव्यास खींच लिया है। अब इसको स्केल या चांदे की सहायता से इस पर एक सीधी लाइन खींच लेना है। सीधी लाइन यहाँ खींच लेना है। इस तरफ भी सीधी लाइन खींच लेंगे। ये हमने सीधी लाइन खींच ली है। ये हमारा पृथ्वी का अर्धव्यास निकल गया। कितना निकला? 2 इंच से। यह इसका व्यास कितना? 2 इंच है। अब आगे हमारा प्रश्न क्या बोल रहे हैं? अक्षांशीय प्रक्षेप का अक्षांशीय विस्तार 30 डिग्री दक्षिण से 75 डिग्री दक्षिण तक है। यानी कि हमको 30 से 75 तक से क्या करना है? चांदे की सहायता से चाप काटना है। या 0 पर रखेंगे और 30 से 75 तक। फिर अब अंतराल कितना है? 75 है। 15 का है, फिर 15 के अंतराल में 75 तक से लिखेंगे। यह 30, फिर 45, उसके बाद 60, फिर 75। क्योंकि प्रश्न में 30 से 75 तक से यहाँ दिए हैं, 30 से 75 तक से
है ना, हमको लेना है। और अंतराल कितना है 15 का, फिर हम 15 का अंतराल लेकर 30 से 75 तक से चाप काटे हैं, बिंदी लगाए हैं। अब इस चाप को क्या कर लेंगे, सभी को चाप काटे हैं उसको मिला लेंगे। ये सभी को मिला लेंगे और इसका नाम दे देते हैं। ये कितने डिग्री के हैं, 30 डिग्री का, ये 45, यह 60 और ये 75 डिग्री का। इसका नाम हम यहाँ इसका नाम ए रखते हैं, इसका नाम ओ, इसका नाम रखेंगे बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी और ये हो जाएगा हमारा ई और ये होगा इसका नाम एफ। इस प्रकार सभी का नाम रख लेंगे। नाम रखने के बाद क्या करना है आपको, फिर से चांदे को ले जाना है। हमारा मानक अक्षांश चांदे को ले जाकर किस में कटना है, 45 पर चांदे को रखना है। 45 ये 45 है, 45 पर हमको क्या रखना है, 45 डिग्री का जो कोण बना है उसमें हमको चांदा को रखना है और 90 अंश का कोण बनाना है। 45 पर 90 अंश का कोण बनाएंगे। ये हमने 45 पर 90 अंश का कोण बनाएंगे, बिंदी जहाँ है वहाँ लगाएंगे। फिर क्या करना है, 30 पर 90 अंश का कोण बनाना है। ये हमने 30 पर चांदा को रखा और यहाँ 90 अंश यहाँ आ रहा है, फिर यहाँ बिंदी लगाएंगे। उसके बाद ठीक 60 पर क्या रखेंगे और चांदा को, और 60 पर भी 90 अंश का कोण बनाएंगे। उसके बाद 75 पर चांदा को रखेंगे और 90 अंश का कोण बनाएंगे। हमने यहाँ 30 पर 90 अंश का कोण बनाया, यहाँ या फिर 45 पर 90 अंश का कोण बनाया, फिर 60 पर 90 अंश का कोण बनाया, उसके बाद 75 पर 90 अंश का कोण बनाया। उसके बाद क्या करना है, ये रेखा को जो है उसको क्या करना है आपको, आगे की ओर खींच लेना है, आगे की ओर खींच लेना है। और जिस बिंदु पर यह मिलेगा वो हमारा कटान बिंदु होगा। 90 अंश यहाँ आया था, तो फिर हम इसको क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। फिर इसको काटते हुए यहाँ एक बिंदु मिलेगा जिसका नाम इसका नाम दे देते हैं जी। फिर 45 वाले को भी यहाँ पास आया है बिंदु, फिर इसको ऐसा मिला लेंगे। फिर 60 वाले को भी इस प्रकार रखेंगे और मिला लेंगे। फिर 75 को भी रखेंगे और मिला लेंगे ऐसे। ये हमने 75 को भी मिला लिया है। एक्स्ट्रा लाइन अच्छे दिखे उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको एक्स्ट्रा जो लाइन हो रहा है उसको काट देते हैं, मिटा देते हैं। ये हमारा पहला डायग्राम है वह बन गया है। अब इसी के माध्यम से हम बहुशंक्वाकार प्रक्षेप बनाएंगे। बहुशंक्वाकार प्रक्षेप बनाने के लिए क्या करना है आपको, एक सबसे पहले रैंडम लाइन खींच लेना है। स्केल की सहायता से हम एक लाइन खींच लेते हैं। हमने एक रैंडम लाइन स्केल की सहायता से खींच लिए हैं। अब आपको क्या करना है,
30 डिग्री निकालने के लिए 30 डिग्री अक्षांश निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रकार को इस प्रकार फैलाएंगे, C से G की दूरी को नापेंगे। प्रकार को फैलाकर C से G की दूरी को क्या करेंगे, नापेंगे। ये हमने C से G की दूरी को नापे, ये C है और यह G, C के G की दूरी, C से G की दूरी को प्रकार के माध्यम से नापे और जो यहाँ रैंडम बिंदु खींचे थे वहाँ ले जाकर क्या करना है, चाप काटना है। ये हमने इसके बिंदु को, दूरी को नाप लिए। नापने के बाद क्या करना है, इसमें एक हमने एक चाप काट लिया। उसके बाद क्या करना है, ये हमारा क्या हो गया, 30 डिग्री है ना। अब हमको कहाँ तक ले जाना है, 30 लेना है, उसके बाद 45, फिर 60, उसके बाद 75, क्योंकि हमारे प्रश्न में दिया है दक्षिण 75 तक, 30 से 75 तक है ना। विस्तार 30 से 75, तो हमने ये 30 बना लिए हैं। अब 75 तक ले जाने के लिए हमको 15 के अंतराल में क्या करना पड़ेगा, 3 अक्षांश रेखा और खींचना पड़ेगा। कितना के अंतराल में, 15 का अंतराल क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारे प्रश्न में अंतर 15 का है। तो 15 का अंतराल लेने के लिए क्या करेंगे, हम C से D की दूरी को नापेंगे। C से D की दूरी को नापेंगे 15, क्योंकि इसका अंतराल है 15 का। फिर C से D की दूरी को नापेंगे। C से D की दूरी को प्रकार के सहायता से इसकी दूरी को ये हमने नाप ली है। नापने के बाद क्या करना है, आपको यहाँ 30 डिग्री पर आना है। 30 डिग्री जो अक्षांश रेखा खींचे थे उसमें, और ऐसे रखकर बिंदी लगा लेना है। थोड़ा सा छोटे से चाप काटना है। कितने करना है, हमको 3 करना है, क्योंकि 75 तक ही जाना, फिर हम 3 चाप काटेंगे। हमने यहाँ 3 चाप काट लिए हैं, छोटे छोटे बिंदी लगा ली हैं। अब क्या करेंगे, इसको चाप काटने के लिए क्या करेंगे, चाप काटने के लिए हम करेंगे, देखिए यह 45 से लेकर 45 क्या है हमारा, इसका नाम नहीं दिए हैं, इसका नाम दे देते हैं। इसका नाम है, ये वाला का नाम है JI और इसका नाम है H। अब क्या करेंगे, 45 डिग्री पर प्रकार को रखेंगे। प्रकार के रखने के बाद क्या करेंगे, H की दूरी नापेंगे। D और H की दूरी को क्या करेंगे, नापेंगे। D और H की दूरी को ये हमने D और H की दूरी को नाप लिए हैं। किसके माध्यम से, ये हमने D और H की दूरी को नाप लिए हैं। D हमारा ये है और H की दूरी को नापेंगे। नापने के बाद यहाँ ध्यान देंगे आप, हम यहाँ जहाँ टिक लगाए थे वहाँ पहले इस शीश के सिरे को, पेंसिल के सिरे को, जहाँ बिंदी लगाए थे पहले पेंसिल के सिरे को रखना है। उसके बाद प्रकार जहाँ भी जाए उसको ऐसे करके यह शीश के सिरे को पहले रखना है, उसके बाद प्रकार को। फिर यहाँ से क्या करना है, आपको चाप काटना है। ऐसे करके आपको क्या करना है, चाप काटना है। ये हमने चाप काट लिए। ये हमारा कितना डिग्री हो गया, ये 30 सा, ये 45। अब 60 और 75 के नापने के लिए क्या करेंगे, हम
डी और एच की दूरी को नापे हैं। अब हम 60 के करने के लिए 60 हमारा क्या है ई और इधर क्या है आई। ई और आई का जो 90 डिग्री का कोण बनाए थे उसकी दूरी को नापेंगे, ई और आई की दूरी को। ये हमने ई और आई की दूरी को चांदे की सहायता से ई और आई की दूरी को हमने चांदे की सहायता से ये नाप लिए हैं। ये हमारा ई है, ये आई है, इसको चांदे की सहायता से नाप कर कहाँ आएंगे 60 डिग्री पर आएंगे। और क्या करेंगे ठीक उसी प्रकार पेंसिल को पहले रखेंगे, उसके बाद जहाँ जाएगा पेंसिल को पहले रखेंगे, उसके बाद डिवाइडर जहाँ जाएगा वहाँ ऐसे करके क्या करना है एक चाप काट लेना है। यह चाप हमारा कितने डिग्री का होगा 60 डिग्री का यह चाप होगा। ठीक इसी प्रकार 75 के लिए क्या करेंगे ई 75 के लिए करेंगे एफ और जे। यह एफ है और ये जे, एफ और जे की दूरी को नापेंगे डिवाइडर के माध्यम से। एफ और जे की दूरी को क्या करेंगे नापेंगे। ये हमने एफ और जे की दूरी को नाप ली हैं। दूरी को नापने के बाद क्या करेंगे फिर इसी प्रकार आएंगे 30 के सिरे पहले सिरे को पहले रखेंगे, उसके बाद डिवाइडर जहाँ जाएगा उसको वहाँ रखकर क्या करेंगे चाप काटेंगे। ये हमने चाप काट लिया और इसका नाम रखा 75 डिग्री। उसके बाद क्या करना है हमारा ये सभी अक्षांश रेखा निकल गए हैं। प्रश्न के अनुसार 30 से 75 तक से अक्षांश रेखा हमको निकालना है। अक्षांश और देशांतर का विस्तार है ना, हमने अक्षांश के विस्तार 30 से 75 तक से निकाल लिए हैं 30, 45, 60 और 75। अब हमको देशांतर का विस्तार निकालेंगे। देशांतर रेखा निकालने के लिए क्या करेंगे यहाँ हमने 30 और 15 की दूरी को नाप कर क्या किए हैं चाप काटे हैं। तीस और 15 की दूरी को नापकर हमने नापेंगे और ओ बिंदु पर क्या करेंगे एक चाप काटेंगे। 30 और 15 की दूरी को नापकर ओ बिंदु पर चाप काटेंगे। अब देखिए यह जो चाप काटे हैं वह 30 को भी काट रहे हैं, 45 को भी काट रहे हैं, 60 को भी काट रहे हैं, 75 को भी काट रहे हैं यह चाप। तो फिर क्या करेंगे सभी में हम एक एक लंब डाल देंगे। स्केल की सहायता से हम कुछ 30 में लंब डालेंगे, 45 में और 75 में, सभी में क्या करेंगे एक एक लंब डाल देंगे। लंब डाल देंगे यानी कि रेखा खींच देंगे। ये हमने सभी में रेखा खींच दिए, लंब डाल दिए। लंब कैसे डाले 30 से सी से डी की दूरी को नापे, या दूरी कितना है 15 डिग्री का है। फिर हमने इसको नाप कर ओ पर एक लंब काटे, ओ पर एक चाप काटे। चाप काटने के बाद सभी बिंदु पर हमने लंब काट दिए। अब हम इससे देशांतर रेखा निकालेंगे। 30 डिग्री देशांतर रेखा निकालने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर जो है ये हमारा 30 डिग्री है सी, इसका नाम दे देते हैं। इसका नाम रखते हैं पहला वाले का के, फिर एल, दूसरे का एल, तीसरे का एम और चौथे का एन। के एल एम और एन क्योंकि 4 रेखा हैं 1 2 3 4। फिर पहला का नाम के, दूसरा का एल, तीसरा का एम, चौथा का एन नाम रखे। अब हमको क्या लेना है 30 डिग्री। 30 डिग्री लेने के लिए क्या करेंगे यह 30 डिग्री है सी हमारा। फिर हम के रेखा की दूरी को नापेंगे। 30 डिग्री करने के लिए हमको क्या करना है के रेखा की दूरी से
प्रकार के माध्यम से इसकी दूरी को नापेंगे। ये हमारा के रेखा है, के पर लंब खींचे हैं, उसको 30 डिग्री प्रकार के माध्यम से ऐसे नापेंगे। फिर नापने के बाद 30 डिग्री पर आएंगे और 5 पूर्व की ओर और 5 पश्चिम की ओर, 5 पूर्व की ओर 5 पश्चिम की ओर रेखा खींचना है, क्योंकि हमारा विस्तार दिखलाए हैं 75। तो फिर पहले बिंदी लगा लेंगे, उसके बाद लास्ट में सभी में बिंदी लग जाएगा। फिर मिलाएंगे 2 3 4 और ये 5। ठीक इसी तरह पूर्व की ओर करेंगे, 1 2 3 और ये 4, ये हो गया 5। ये हमारा देशांतर रेखा की दूरी हमने निकाल ली है। अभी बिंदी लगाए हैं, बाद में इस बिंदु को मिलाएंगे। अब हमने 30 डिग्री का निकाल लिए हैं। ठीक इसी प्रकार 45 का निकालने के लिए क्या करेंगे, 45 को निकालने के लिए हम ये 45 है, 45 कौन सा है हमारा डी, और इसमें लंब क्या है, लंब में क्या नाम रखे हैं एल। तो फिर 45 डिग्री में एल में ए रेखा को हम नापेंगे, जो लंब खींचे हैं उसको ऐसे नापेंगे। देखिए डिवाइडर के माध्यम से नापने के बाद क्या करना है, आपको 45 डिग्री पर अक्षांश पर आना है। 45 अक्षांश पर आकर सभी में 5 पश्चिम की ओर 5 पूर्व की ओर डॉट बिंदु रखना है। ये 1 2 ये 3 और ये हमारा 4 और ये 5 हमने रख लिया। इसी तरह पूर्व की ओर रखेंगे, 1 2 3 4 और ये 5 है ना। अब हमारा यह 45 का देशांतर निकल गया। 60 का देशांतर निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर प्रकार को लेंगे। प्रकार को लेने के बाद हमारा 60 क्या है ई, और ये हमारा लंब क्या खींचे हैं 60 में एम। एम की दूरी को नापेंगे, एम की दूरी को ऐसे नापेंगे। ये हमने एम की दूरी को प्रकार के माध्यम से नापे हैं। और यहाँ 60 डिग्री अक्षांश पर आकर क्या करेंगे, 5 पश्चिम की ओर 5 पूर्व की ओर एक बिंदु लगाएंगे। 2 3 4 और ये 5। ठीक इसी प्रकार हम क्या करेंगे, पूर्व की ओर भी लिखेंगे, 1 2 3 4 और ये 5। ये हमारा 60 डिग्री का देशांतर रेखा का हमने मान निकाल लिए हैं। सभी जगह हमने बिंदी लगा ली हैं। फिर इसी अब क्या करेंगे, 75 का निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 75 हमारा एन है। फिर एन की दूरी को नापेंगे, इसकी दूरी बहुत छोटे हैं। फिर क्या करेंगे, आप डिवाइडर ले सकते हो, डिवाइडर से नाप सकते हो, या फिर स्केल के माध्यम से इसकी दूरी को नाप सकते हैं। देखेंगे इसकी दूरी कितना है, 1 इंच है ना। एक इंच का एक डॉट है। फिर एक हम यहाँ लेंगे, 75 वाले में आएंगे और एक एक पर क्या करते जाएंगे, एक एक बिंदी लगाते जाएंगे। 2 3 4 और ये 5। ठीक इसी प्रकार पश्चिम की ओर भी करेंगे, 1 2 3 4 और ये 5। ये हमने सभी में क्या लगा लिए, डॉट लगा लिए देशांतर रेखा का। अब इन सभी देशांतर रेखा को क्या करेंगे, मिलाएंगे। सभी देशांतर रेखाओं को क्या करेंगे, मिलाएंगे, है ना।
ये हमने पश्चिम की ओर सभी देशांतर रेखा को मिलाए हैं और इसका नाम देंगे पश्चिम। प्रश्न में अंतराल कितना बोला है? 15 से 30 तक, 15 का अंतराल बोला है। फिर यहाँ 15, 30, 45, 60 और ये 75 डिग्री है ना। सभी में डिग्री डाल देंगे और नाम दे देंगे पूर्व या 0 रखेंगे। ठीक इसी प्रकार हम इसको मिलाएंगे पूर्व की ओर के देशांतर रेखा को। यदि आप प्रकार में अच्छे तरीके से नाप कर बिंदु लगाओगे फिर वह आपका प्रक्षेप है वह बहुत ही सुंदर दिखाई देगा। यहाँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गए हैं, इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। ये हमने पूर्व की ओर देशांतर रेखा खींच लिए। अब इसका भी नाम दे देंगे 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और यह 75 डिग्री। यहाँ भी इधर नाम देंगे। अंतराल कितना है? 30 का है। फिर 30 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, उसके बाद यहाँ 45 आएगा, सॉरी 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये 75 डिग्री। 30, 45 और ये 60 डिग्री और यह 75 डिग्री। ये हमारा हो जाएगा उत्तर, ये भी हो जाएगा उत्तर, ये पूर्व और ये हमारा पश्चिम। इस प्रकार इसको नाम दे देते हैं जी, यह 0। इस प्रकार हमारा बहुशंक्वाकार प्रक्षेप बनकर तैयार हो गया है। एक बार और समझ लेते हैं क्या है कैसे हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको सूत्र को लिखना है। सूत्र के अनुसार ये सूत्र को लिखे, सूत्र के अनुसार हमने डाटा डाले, डाटा को रखे, डाटा को रखने के बाद हमने इसको भाग किए, भाग करने के बाद हमारा कितना आंसर आया, 2 इंच। 2 इंच आया। फिर हमने प्रकार के माध्यम से 2 इंच का हमने अर्धव्यास बनाया। फिर हमारे प्रश्न में क्या दिख रहा है, अंतराल 15 का है और 30 से 75 तक इसका विस्तार है। फिर हमने अंतराल 15 डिग्री का लिया है और 30 से 75। तो फिर अंतराल हम क्या करेंगे, एक चांदा की सहायता से सभी में क्या करेंगे, 30 और 15 का अंतराल है 45, 60 और 75 डिग्री का क्या बनाएंगे, कोण बनाएंगे। कोण बनाने के बाद क्या करना है, आपको सी रेखा पर चांदा को रखेंगे ऐसे सीधे और 90 अंश का क्या बनाना है, कोण बनाना है। फिर इसको मिला लेना है। ठीक उसी प्रकार 45 पर चांदा को रखें, 45 पर रखने के बाद क्या करना है, 90 अंश का कोण बना लेंगे। 90 अंश का कोण बनाने के बाद 60 पर प्रकार को रखेंगे और 90 अंश का कोण बना लेना है। ठीक इसी प्रकार 75 पर रखेंगे और 90 अंश का कोण बना लेना है। उसके बाद सभी को ऐसे एक सीधी लाइन में क्या करना है, सभी को ऐसे मिला लेना है। सभी को हमने मिला लिया और नाम दिया CDEF और F तक से नाम दिया। फिर इधर जो मिले हैं उसको JIH नाम दिए और ऊपर में जो कटान बिंदु मिला उसको G नाम दिए। उसके बाद क्या करना है, अंतराल हमारा 15 का है। प्रश्न में यहाँ 15 का अंतराल है तो क्या करेंगे, यहाँ C से D की दूरी को प्रकार के माध्यम से नापेंगे। प्रकार के माध्यम से C से D की दूरी को नापेंगे और O बिंदु पर प्रकार को रखेंगे और एक चाप काटेंगे। ये हमारा O बिंदु पर रखकर चाप काटे हैं। चाप काटने पर यह चाप बता रहा है कि जो
यह चाप है वह 30 को भी काट रहे हैं, 45 को भी, 60 को भी और 75, यह सभी रेखाओं को काट रहे हैं, सभी को काट रहे हैं। फिर हम क्या करेंगे, सभी में एक एक लंब खींच देंगे, स्केल के माध्यम से सीधी रेखा लंब खींच देंगे और उसका हमने नाम रखा है KL, M और N। यह हमारा पहला चित्र है वह कंप्लीट हो गए हैं। अब दूसरे के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक रैंडम लाइन खींचे हैं हमने, एक रैंडम लाइन खींचे हैं। रैंडम लाइन खींचने के बाद क्या करना है आपको, C और G की दूरी को प्रकार के माध्यम से ऐसे हमने नापना है। प्रकार के माध्यम से नाप कर क्या करना है, ऐसे G पर रखना है और एक चाप काटना है। यहाँ एक हमने चाप काटा, चाप काटने के बाद ये हमारा 30 डिग्री का निकल गया। ठीक इसी प्रकार 45 डिग्री, 60 डिग्री और 75 डिग्री के लिए क्या करना है, इसका अंतराल कितना है, 15। प्रश्न में अंतराल 15 है, यहाँ प्रश्न में अंतराल 15 है। फिर 15 का अंतराल में क्या करना है, सभी को लेना है। इसके लिए अंतराल लेने के लिए क्या करेंगे हम, यह C और D और D की दूरी को प्रकार से नापेंगे। प्रकार से नापने के बाद हम यहाँ 30 से ऊपर की ओर 1 बिंदु, 2 बिंदु और 3 बिंदु लगाएंगे। C पर प्रकार को नाप कर रखकर 30 1, 2 और 3 बिंदु लगाएंगे। अब इसको चाप अक्षांश रेखा खींचने के लिए क्या करेंगे, 45 डिग्री पर अक्षांश रेखा खींचने के लिए ये क्या है, 45 डिग्री D, यह D और H की दूरी को क्या करेंगे, हम प्रकार के माध्यम से नापेंगे और शीर्ष को ऐसे रखना है। शीर्ष को पहले ऐसे रखना है, उसके बाद प्रकार जहाँ भी जाए वह उस प्रकार को क्या करना है, वहाँ से आपको चाप खींचना है। यह बात आपको ध्यान में रखना है, शीर्ष को पहले रखना है ना कि प्रकार को। जैसे कि ये हमने शीर्ष को पहले रख लिए नाप को, अब यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ से एक क्या खींच लेंगे, चाप खींच लेंगे। ऐसे ही करना है। ठीक उसी प्रकार आपको E और I की दूरी को नापेंगे, E और I की दूरी को नापेंगे और यहाँ ले जाएंगे, शीर्ष को पहले रखेंगे, जो बिंदु लगाए हैं उसके बाद वहाँ से क्या करना है, चाप काट लेना है। फिर हमारा 60 डिग्री अक्षांश निकल जाएगा। उसके बाद 75 डिग्री अक्षांश निकालने के लिए क्या करेंगे, F और J की दूरी को नापेंगे। F और J की दूरी को नापने के बाद शीर्ष को ऐसे रखेंगे और एक चाप काट लेंगे। ये हमारा अक्षांश रेखा निकल गया। अब देशांतर रेखा निकालने के लिए क्या करेंगे, देशांतर रेखा निकालने के लिए जो ने हमने लंब लिए हैं वह लंब को करेंगे। 30 डिग्री पर कौन से लंब लिए हैं, यह इसका नाम K है। उसको लंब को हमको क्या करना है, डिवाइडर के माध्यम से नापना है और 30 है, फिर 30 डिग्री पर आना है और सभी में 5 पूर्व की ओर और 5 पश्चिम की ओर रेखा ऐसे बिंदी लगाना है। बिंदी लगाने के बाद क्या करना है, ये 5 पूर्व की 5 पश्चिम की ओर लगाना है। फिर हमारा यह 30 डिग्री का निकल जाएगा। फिर 45 डिग्री का देशांतर निकालने के लिए क्या करेंगे, यह 45 डिग्री पर जो लंब लिए हैं उसको हम नापेंगे। नापने के बाद क्या करेंगे, यह लंब को हम नापेंगे। नापने के बाद आपको 45 डिग्री पर आना है और 5 पश्चिम की ओर और 5 पूर्व की ओर बिंदु लगाएंगे। तो हमारा 45 डिग्री का देशांतर निकल जाएगा। 60 डिग्री के देशांतर निकालने के लिए इसके दूरी को, M की दूरी को नापेंगे। M की दूरी को नापने के बाद क्या करेंगे, ये हमारा M की दूरी है, M की दूरी को नापेंगे और 60 डिग्री पर आएंगे और 5 पश्चिम की ओर और 5 पूर्व की ओर यह दूरी को नापकर बिंदी लगाएंगे। ठीक इसी प्रकार 75 के लिए क्या करेंगे, N की दूरी को नापेंगे। N की दूरी को नापने के बाद 75 पर आएंगे और 5 पूर्व की ओर 5 पश्चिम की ओर बिंदु लगाएंगे। ये हमने सभी देशांतर रेखा निकालने के लिए सभी जगह बिंदु लगा लिए। फिर आप इसको स्केल के माध्यम से या हाथ के माध्यम से इसको क्या करेंगे, सभी रेखाओं को मिलाएंगे, जिससे हमारा देशांतर रेखा बनकर तैयार हो जाएगा और यह बहुशंक्वाकार प्रक्षेप भी बन जाएगा।
फिर इधर पूर्व नाम दे देंगे, इधर पश्चिम और ऊपर की ओर उत्तर, और डाटा को 15 का अंतराल बताएं, फिर 15, 30, 45, 75 तक से बताएं, 75, और इधर अक्षांशीय विस्तार बताए हैं 30 से 75। तो हमने यहाँ लिखा है 30, 45, 60 और 75 लिखा है, और यहाँ 30 से 75 है ना। हमारा यह बहुसंख्याकार प्रक्षेप बनकर तैयार हो गया। अब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो फिर आप कमेंट कर सकते हो। साथ ही साथ यदि यह समझ में आया है बहुसंख्याकार प्रक्षेप, तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना ना भूलें, ताकि वह भी इसका लाभ उठा सके। थैंक यू।